नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीम ऑफ ड्रीम चैनल आप सबका स्वागत करता है। आज हम लेकर आए हैं एक और ब्रेकआउट शेयर और कंपनी क्या कामकाज करती है और क्या उसके फंडामेंटल्स है, सारी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कंपनी का चार्ट के बारे में। तो कंपनी का यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हमको दिखाई दे रहा है और स्टॉक अभी हायर लो बनाता हुआ जा रहा है, यानी कि जो इसका नेक्स्ट जो लो बनता है वो पिछले लो से ऊपर बनता है, यानी कि हायर लो बनाता हुआ इस स्टॉक ने अभी राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। तो क्या इसके बाइंग लेवल्स होंगे और क्या इसका जो टारगेट होगा, वो सारी जानकारी मिलेगी इसी वीडियो में। तो बने रहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल्स के बारे में, तो कंपनी का नाम है मिस्टर वेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड। तो कंपनी क्या कामकाज से जुड़ी हुई है, आपको नाम से ही पता लग गया होगा, कंपनी फूड के कामकाज से जुड़ी हुई है। क्या बनाती है कंपनी? बेसिकली बिस्किट एंड बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने का कामकाज करती है दोस्तों। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं तो वो 2800 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात कर लेते हैं तो वो 56 के आसपास है। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री पी की तो वो 62 का है। एज कम्पेयर टू अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो स्टॉक का पी अभी लो है, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर बात करते हैं तो थोड़ा सा हाई है, यानी कि कंपनी अभी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो वहां पर डबल डिजिट के साथ कंपनी ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 13.5% के आसपास के कंपनी के आरओसीई है। अगर हम आरओई की बात करते हैं, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, तो वहाँ भी 12%, यानी कि डबल डिजिट के आसपास की ग्रोथ कहाँ पर कंपनी हमको करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम डेब्ट टू इक्विटी की बात कर लेते हैं, वो देखिए दोस्तों 0.3 के आसपास है, यानी कि अभी अंडर कंट्रोल्ड है, कंपनी का डेट है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में, तो कंपनी की सेल मार्च 2015 में लगभग 560 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, जो कि पहुंच चुकी है लगभग 900 करोड़ के ऊपर, यानी कि कंपनी की सेल कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, तो वहां पर भी कंपनी डबल डिजिट के साथ कामकाज करती है। काफ़ी अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं कंपनी के इस सेक्टर में रहते हुए भी। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो वो भी कंपनी का 27 करोड़ से बढ़कर के 68 करोड़ और 50 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के रिजर्व के बारे में, तो 2015 के मुताबिक जो कंपनी के रिजर्व 141 करोड़ के हुआ करते थे, वो पहुंच चुके हैं 490 करोड़ के आसपास। कंपनी के पास लगभग पिछले 4-5 सालों से स्टेबल डेब्ट है, यानी कि 135-36 करोड़ के आसपास का कंपनी का डेब्ट है, वो स्टेबल है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास लगभग 51% की होल्डिंग है और एफआईआईस का इन्वेस्टमेंट है वो है लगभग 2.9% के आसपास। अगर डीएस की बात करते हैं तो वो 16% के आसपास होल्डिंग है। अगर हम बात करते हैं रेस्ट, तो रेस्ट का जो स्टॉक है वो बेसिकली पब्लिक के पास है दोस्तों, लगभग 30% होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। तो आइए चलते हैं कंपनी कंपनी के टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो आप देख सकते हैं कंपनी का एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक हायर लो बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। बेसिकली स्टॉक ने एक छोटा सा रेजिस्टेंस था जो कि लगभग 450 रुपए के आसपास था, उसको तोड़कर ऊपर क्लोजिंग दे दी है पिछले 2 दिनों से। अगर हम बात करते हैं कौन से ऐसे बाइंग लेवल्स होंगे जो स्टॉक में हमको बाय कर लेने चाहिए, तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं सपोर्ट की, तो वही लेवल्स के आसपास सपोर्ट है, लगभग 450 रुपए से लेकर के आपको इस स्टॉक को 420 रुपए के बीच में बाय कर लेना चाहिए। लेकिन अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी सलाह लिए बिना इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें। हो सकता है हमारी इस स्टॉक में पहले से ही पोजीशन बन रखी हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का जो सबसे पहला टारगेट हमको देखने को मिल सकता है वो लगभग 600 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी का स्टॉक जा सकता है। लेकिन दोस्तों हम पहले ही बता देते हैं, थोड़ी-सी कंपनी महँगी है, अगर आपको बाय करनी है तो आप 450 के नीचे ही बाय करिएगा। 420 के बहुत ही अच्छे लेवल्स हो सकते हैं इस स्टॉक को बाय करने के लिए, और स्टॉक अभी 50 डे और 200 ईएमए की जो लाइन है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो लेवल्स हैं वो आपको एक बार दोबारा बता देते हैं, लगभग 450 रुपए से लेकर के 420 रुपए में इस स्टॉक को बाय कर लेना एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 600 को। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।